गजा में इसराइली फौज का जबालिया पनाह गुज़ी कैंप पर फिर हमला, मजीद 19 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले 79 फलस्तीनियों की तादाद 11,000 से जायद हो गई। 8,000 से ज्यादा बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइली गोलाबारी ने गजा के 2 बड़े अस्पतालों को गैर फाल कर दिया। अल-शिफा अस्पताल बंद, अल-कुद्स अस्पताल ने काम करना रोक दिया। अल-शिफा अस्पताल में 5 बच्चे और 7 मरीज इंतकाल कर गए। 100 से ज्यादा मरीजों की मैयतें अस्पताल के अहाते में मौजूद। तदफीन के इंतजाम भी न हो सके। बिजली बंद होने और तिब्बी सामान तकरीबन खत्म होने से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। यूनिसेफ ने इंक्यूबेटर्स बंद होने से मजीद बच्चों की मौत का खतरा जाहिर कर दिया। रेड क्रॉस ने सूरत हाल को भयानक करार दे दिया। अल-शिफा अस्पताल पर हमलों के बाद हमास ने इसराइल से यरगमालियों की रिहाई की बातचीत बंद कर दी। इसराइल और लिबनान के सरहदी इलाके में हिजबुल्लाह का टैंक शिकन मिसाइलों से हमला। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में कई इसराइली शहरी जख्मी हुए। गजा के महसूर और बेबस फलस्तीनी गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। एक वीडियो में फलस्तीनी नौजवान को गंदा पानी पीते देखा जा सकता है। एक और वीडियो में एक बच्चे को सड़क पर फैला गंदा पानी गैलन में जमा करते देखा जा सकता है। इसराइल ने 70 मसाजिद मुकम्मल शहीद कर दी। 153 को जुज़वी नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने गजा में 3 गिरजा घरों को भी निशाना बनाया, तबाह कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हमास हमलों को फलस्तीनियों के लिए इज्तिमाई सजा का जवाब नहीं बनाया जा सकता। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 101 अक़वाम मुत्तहिदा एहलकार मारे गए हैं। इसराइली बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया है। सैटेलाइट तस्वीर से फर्क वाज़े है। वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम निजी एयरलाइन के जरिए रात दुबई से लाहौर पहुंचे। दीगर खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्लाइट से आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शाहीन अफरीदी, इमामुल हक, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज समेत 22 रुकनी दूसरा ग्रुप इतवार की शाम को कोलकाता से दुबई के लिए रवाना हुआ था। वर्ल्ड कप पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए ड्राना ख्वाब साबित हुआ। हारिस राउफ ने वर्ल्ड कप की तारीख के महंगे तरीन बॉलर होने का मनफी रिकॉर्ड अपने नाम किया। 9 मैचों में 533 रन देकर सिर्फ 16 विकेटें ली। शाहीन अफरीदी ने 9 मैचों में 481 रन देकर 18 विकेटें हासिल की। हसन अली ने 6 मैचों में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। उनका फी विकेट औसत 36 रन रहा। नायब कप्तान शादाब खान ने 118 रन की औसत से 6 मैचों में सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर पाए। मोहम्मद नवाज ने 5 मैचों में 111 रन की औसत से सिर्फ 2 विकेटें ली, जबकि लेग स्पिनर उसामा मीर 4 मैचों में 62 रन फी विकेट की औसत से सिर्फ 4 विकेटें ही हासिल कर सके। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर फट पड़े। प्रोग्राम हारना मना है में कहा कि सिस्टम वही चला आ रहा है, कप्तान माइंड रखता है। कप्तान को सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता, कप्तान ही माइंडसेट तब्दील करता है। भारत के कप्तान ने टीम बनाई, सिस्टम वही है। अब्दुल रज़ाक बोले, रवीज राजा ने अपना नाम सिस्टम रखा हुआ है, वो खुद आना चाहते हैं। इमाद वसीम ने कहा कि अगर ऐसे ही खेलते रहे तो कोई हल नहीं है, हमारा काम सच बताना है। कराची में सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर में पुलिस के सर्च ऑपरेशन, 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि कवायद मुकम्मल ना हुए तो जेर हिरासत अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन में खवातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। IMF मिशन से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना, FBR, स्टेट बैंक और वज़ारत तवानाई के साथ होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। चेयरमैन PTI असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर फवाद चौधरी को जाती हैसियत में तलब कर रखा है।
खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। निगरान वज़ीर आला आजम खान के इंतकाल के बाद साबिक़ पिराना और अपोजिशन लीडर ने नए निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का नाम तजवीज़ किया था। इत्तफाक़ राय के बाद गवर्नर ने समरी पर दस्तखत किए, जिसके बाद अरशद हुसैन नए निगरान वज़ीर आला बन गए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के जरिए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर आइन के मुताबिक है, जिसे एतराज़ है वो अदालत चला जाए। नए निगरान वज़ीर आला ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद उनकी अवलीन तरजीह है। नई निगरान काबीना के लिए मुशावरत की जाएगी। ना महमूद खान वज़ीर आला हैं और ना ही अकरम दुरानी अपोजिशन लीडर। उनका मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का तकर्री के तरीक़ेकार के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नायब सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह का आइन के तहत मामला हल करने का मुतालबा। कहा कि गवर्नर गुलाम अली महमूद खान और अकरम दुरानी का मुंतखब निगरान वज़ीर आला सियासी ही होगा। उनके मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला से मुसावी मौक़े मिलने की कोई तवक्कुह नहीं। फरागोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक दिसंबर 2021 में PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के पेश नजर साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन के बेटे को अपने फ्रंट पर्सन फरागोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा था। इस प्रॉपर्टी टाइकॉन ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरागोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वानुआटू का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक 28 मार्च 2022 को फरागोगी के लिए खरीदा जाने वाला वानुआटू का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया था। 3 अप्रैल 2022 को PTI हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फरागोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवा के दुबई भिजवाया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम सफर वानुआटू के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे उसकी नकलो हरकत से आगाह न रहें। फरागोगी को कोई 10 रुपए न दे, पासपोर्ट के लिए लाखों डॉलर कौन देता रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फरागोगी के खुफिया पासपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा ये चेयरमैन PTI की करप्शन की झलकियां हैं। फरागोगी के पीछे चेयरमैन PTI और चेयरमैन PTI के पीछे वजारत उज़्मा की ताकत थी। इन दो ताकतों के मिलाप से तमाम करप्शन की गई। पासपोर्ट के पैसे डॉलर में देना और फिर 2 पासपोर्टों पर सफर, ये सब सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं है। फरागोगी की सहूलतकारी में चेयरमैन PTI का किरदार साफ नजर आता है। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हुक्मरान दोस्त आइन से मजीद काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आइन को अवाम दोस्त बनाना होगा। आइन में बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात को मुतय्यन किया जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि दोनों जमातें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तफिक हैं। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का ताल्लुक सिर्फ कराची से नहीं पूरे मुल्क से है। कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि इन सियासी हरीफों के शुक्रगुजार हैं जिन्हें नवाज शरीफ के अगले वज़ीर आज़म होने का यकीन है। नून लीग हमेशा धांधली से इख्तिदार में आई, कभी शफाफ इलेक्शन से इख्तिदार नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नहीं चाहते 2024 में कोई और शख्स मुल्क पर थोपा जाए। मुस्लिम लीग नून 1.5 साल में मईशत ठीक करने में मुकम्मल नाकाम हुई। इस जमात को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। नून लीग और MKM का इत्तेहाद 0 जमात 0 है। हम चाहते हैं कि सिंध देही और सिंध शहरी में कोई खलीज न रहे। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। कहा कि तारीख गवाह है कि सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों तकसीम दर तकसीम होता चला आ रहा है। शायद ये लोग फैसला कर चुके हैं कि सिंध को तकसीम करना है। इन्होंने कोटा सिस्टम और लसानी बिल के जरिए सिंध को तकसीम किया। हम इस जागीरदाराना जमहूरियत को हरगिज जमहूरियत तस्लीम नहीं करते।
निगरान वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर करते हुए साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेर इल्तवा है। कराची के इलाके कुरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान चाय के होटल पर बैठे शहरी से लूटमार कर रहे थे। होटल पर मौजूद शहरी ने डाकू से असला छीन कर दोनों पर फायरिंग कर दी। हलाक डाकू से असला और होटल पर शहरियों से छीने हुए मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। डाकुओं का तीसरा साथी फरार हो गया। औरंगी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। न्यू कराची में लूटमार के दौरान डाकू की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। आइए चंडीगढ़ रोड पर शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। तोरखम बॉर्डर के रास्ते इतवार को मजीद 3043 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,06,018 अफराद वतन लौट चुके। महकमा दाखिला ने कहा है कि तोरखम बॉर्डर पर रश में कमी के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद की पकड़ दगड़ भी की जाएगी। चमन बाब दोस्ती से 90,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफगानों का डेटा मुरतब कर लिया। सूबे के बड़े शहरों में 22,347 गैर कानूनी मुकीम अफगानों की निशानदेही की गई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में अपार्टमेंट में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस ने फायरिंग के शुबे में शोहर, अबरार बुगटी और मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक कुर्रतुलैन और अबरार बुगटी ने घर वालों के फैसले के खिलाफ 5 अक्टूबर को शादी की थी। शोहर का दावा है कि उसकी बीवी ने पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। इतवार की सुबह भी खुदकुशी से मुतालिक वीडियो बनाई थी। फलस्तीनियों पर इस्राएली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम में फलस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन किए फलस्तीन आज़ाद करो के नारे। इस्तांबुल में मुजाहिरीन का एहतजाजी मार्च। गजा में इस्राएली मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। बोस्निया में भी अवाम का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। एमनेस्टी इंटरनेशनल की गजा में फौरी जंग बंदी की ऑनलाइन पेटिशन पर दुनिया भर से 10 लाख से ज्यादा अफराद ने दस्तखत कर दिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की नीदरलैंड्स के खिलाफ 160 रन से जीत के साथ रॉबिन का अख्ताम हो गया। मेजबान टीम तमाम 9 मैच जीतकर टेबल पर 18 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त रही। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। हल्दीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी तैमूर ख्वाजा ने जीत ली। मुकर्रर फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड में तय किया। मुसद्दिक खान खाकवानी 2 घंटे 50 मिनट और 25 सेकंड में फासला तय करके दूसरे नंबर पर रहे। शहराज कुरैशी तीसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान और नादिर बख्शी की गाड़ियां खराब होने के बाद ट्रैक मुकम्मल न कर सके। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर नई सुपर हीरो फिल्म द मार्वल्स रिलीज होते ही नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर छा गई। इब्तदाई 3 रोज में फिल्म ने $4 करोड़ 70 लाख यानी 13 अरब 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमाए।